नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। प्यारे मित्रों, हम बात करने वाले हैं रिट लेवल 2 के एमसीक्यूज की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की दोस्तों बात करने वाले हैं। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज किशोर सर किसी कारणवश बहुत व्यस्त है, अपने किसी कार्यक्रम की वजह से ग्रह में कोई काम है उनके, तो इस कारण से वो आज और उनकी कुछ क्लासेस जो है एमसीक्यूज वाली वो मैं लूँगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों रिट लेवल 2 के जो एमसीक्यूज है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं जो है एमसीक्यूज आपको जो पढ़ाऊंगा वो पूरे सिलेबस को एक साथ लेते हुए चलूंगा। मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यूज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कंप्लीट पाठ्यक्रम के आधार पे आपको एमसीक्यूज पढ़ाऊंगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं और आपको हर क्वेश्चन में टाइम देंगे 5 सेकंड का, 10 सेकंड का क्वेश्चंस करने के लिए। तो आप अपने पास रफ कॉपी और पेन जरूर रखें। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन के ऊपर आता है और आप क्वेश्चन को आपको हाथों हाथ करने का पूरा प्रयास करना है। ठीक है मित्रों, तो सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। शुरू करते हैं मित्रों। ठीक है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तथा तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो आधार का व्यास क्या होगा। ठीक है, शंकु की ऊंचाई दोस्तों जो है 8 है, तिरछी लंबाई जो है 10 है और आधार का व्यास हमें पूछा है। तो मित्रों फटाफट से क्वेश्चन को प्रयास करें करने का, जल्द से जल्द क्वेश्चन को करने का। दोस्तों कैसे कर सकते हो उसका प्रयास जरूर करें और अपने पास कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे, है ना। इसको मूवी की तरह दोस्तों नहीं देखना है, ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, ये मैथ्स की क्लास चल रही है। तो आपको बहुत ध्यान से दोस्तों क्वेश्चंस करने का पूरा प्रयास करना है। चलिए साहब, मैं भी करता हूं, आप भी करिए। कह रहा है शंकु की ऊंचाई 8 है, यानी मित्रों जो h है वो हमें 8 दे रखा है। तिरछी लंबाई 10 है, यानी दोस्तों जो L है, स्लांट हाइट है, वो 10 है। हमें पूछा है आधार का व्यास, यानी अगर मैं त्रिज्या निकालूं तो काम बन जाएगा। तो दोस्तों वैसे हम जानते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट 6 8 10, हम जानते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं 6 8 10। तो अगर ये 10 है, ये 10 है, ये 8 है, इसका मतलब ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। और अगर त्रिज्या 6 है प्यारे मित्रों, तो आप सोचिए इसका व्यास कितना होगा। व्यास होगा डबल ऑफ रेडियस, यानी कि 12 सेंटीमीटर। और ये दोस्तों अपना आंसर आ जाएगा। आधार का व्यास बोलो कितना आ जाएगा, 12। यही पूछा था। बस जरूरत है तो हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद होने की जरूरत है। ट्रिपलेट्स को याद करिए। पाइथागोरस अगर अपन 2D हमने अच्छे से पढ़ रखी है तो उसमें समकोण त्रिभुज आता है, और अगर समकोण त्रिभुज हम पढ़ते हैं तो उसमें पाइथागोरस जरूर पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो वहीं से दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, 12। और वैसे मैं आपको बताऊं, शंकु में हम ये याद रखते हैं L² बराबर R² प्लस H² होता है। तिरछी ऊंचाई बराबर त्रिज्या का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। तो आप यहां से भी चाहो तो कर सकते हो। अगर आपको ट्रिपलेट्स वगैरह ध्यान में नहीं है और आपको केवल ये फॉर्मूले याद है शंकु वाले, तो आप इसको लगा के भी कर सकते हो। L का मान हमें 10 दे दिया, R का मान हमें पता नहीं, H का मान हमें 8 दे दिया। एम आई राइट? तो 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, यहाँ 8 का वर्ग प्लस का, यहाँ आकर माइनस का हो जाएगा, बराबर R²। 100 में से 64 गया 36, बराबर R²। तो बताएं R बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। त्रिज्या अगर 6 तो बोलो व्यास कितना आ जाएगा दोस्तों। त्रिज्या अगर 6 है तो मेरे प्यारे मित्रों व्यास कितना आ जाएगा, व्यास आ जाएगा 6 × 2 यानी 12 सेंटीमीटर। मतलब अगर किसी को ये शॉर्टकट का पता नहीं चलता है तो वो शंकु के इस फॉर्मूले से प्रयास कर सकता है। ये फॉर्मूला तो आप भली भांति दोस्तों जानते ही हैं, ठीक है ना, सही है दोस्तों। तो इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, राइट। तो उम्मीद करते हैं मित्रों ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। प्रीति शर्मा जी बिल्कुल ट्रिपलेट्स आप जो लिख रहे हो सही लिख रहे हो। 3 4 5 8 15 17 7 24 25, बहुत बढ़िया। ट्रिपलेट्स याद रहने से हम ये क्वेश्चन चंद सेकंड में कर सकते हैं, चंद सेकंड में, इतना करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी मित्रों, अगला सवाल जरा देखें और करके देखें। हाँ जी, अगला सवाल जरा ट्राई करें। अगले सवाल पे जरा कोशिश करें मित्रों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राम अपने वेतन का 20% खाने पर,
40% पढ़ाई पर, 15% मनोरंजन पर और 15% तेल पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 650 रुपए हो तो उसका वेतन कितना होगा? दोस्तों सारे खर्चे जोड़ दो आप। 20% किस पर खर्च करता है? खाने पर। 40% किस पर करता है? पढ़ाई पर। 15% मनोरंजन पर। 15% तेल पर। यानी टोटल मिलाकर बोलो खर्चा कितना हो गया? 20, 40, 60, 15, 15, 30, 30, 60, 90। 90% टोटल खर्च हो गया। 90% अगर मित्रों खर्च है तो मुझे बताओ बचत कितनी रह जाएगी? 10% बचत रह जाएगी। बचत बोलो कितनी रह जाएगी? 10%। 90% अगर खर्च कर लिया दैट मीन्स 10% बचत हो गया। क्वेश्चन तो कहता है बचत 650 रुपए है, हम कहते हैं बचत कितनी है? 10। बचत बटा बचत क्या बना दूंगा? जोड़ा। बचत का जोड़ा बन जाएगा। जोड़ा मीन्स क्या मैं आपको बताऊं, ऊपर वो रखना है जो क्वेश्चन कहता है, जो क्वेश्चन ने दिया है वो ऊपर रखना है, और नीचे वो रखना है जो हम कहीं से सेट करके लाते हैं, वो नीचे आ जाएगा, तो वो बन जाएगा जोड़ा। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे गुणा कर लो। क्वेश्चन पूछ रहा है वेतन बताओ सैलरी कितनी थी, वेतन पूछा है गुणा 100 कर देंगे बस। 0 से 0 कट गया, बोलो वेतन कितना आ गया? 6500। और 6500 मित्रों अपना क्वेश्चन का आंसर है। बहुत सही है राजकुमार जी, अल्पना जी, चंचल जी। वैसे बहुत सारे कमेंट बहुत साथ साथ चल रहे हैं तो मैं फटाफट से नाम तो उनका बोल नहीं पाऊंगा, बट जिनका भी दोस्तों है बिल्कुल सही आंसर है। आंसर आ जाएगा 6500। बहुत बढ़िया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश किया है। यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही दर पर 2 वर्ष में 4000 रुपए और 4 वर्ष 6 माह में 5500 रुपए हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। जल्दी से क्वेश्चंस करने का प्रयास करें मित्रों, जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन करने की कोशिश करें। 2 वर्ष में 4000 रुपए हो जाता है। कोई धन ऐसा है जो 2 वर्ष में हो जाता है 4000 रुपए। 2 वर्ष में 4000 रुपए हो जाता है और 4 वर्ष 6 महीना, 4 वर्ष 6 महीनों में, 4 वर्ष और 6 माह में, 4 वर्ष 6 माह का मतलब बताऊं कैसे लिख सकते हैं इसको? 4.5 वर्ष लिख सकते हो। 4.5 वर्ष में बोलो कितना हो जाता है? 5500। समझ रहे हो? 2 वर्ष में कोई धन 4000 रुपया हो जाता है और 4.5 वर्ष में अगर कोई धन 5500 रुपया हो जाता है तो मुझे बताओ 2.5 वर्ष का ब्याज कितना बना? मुझे बताओ मित्रों 2.5 वर्ष का ब्याज। 2.5 वर्ष में आपको बताऊं ये मिश्रधन है, मैं आपको बता दूं ये क्या है? मिश्रधन है। अगर कोई धन 2 वर्ष में 4000 हो जाता है और 4.5 वर्ष में 5500 हो जाता है तो मुझे बताओ 2.5 वर्ष का ब्याज कितना बना? 1500 रुपया। एम आई राइट? और अगर 2.5 वर्ष का ब्याज अगर 1500 है तो बताओ 2 वर्ष का ब्याज या 4.5 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हो? 2 वर्ष का निकाल लीजिए। 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज बोलो कितना आ जाएगा? 1500 रुपया ब्याज अगर 2.5 वर्ष का है तो पूछ रहा है 2 वर्ष का ब्याज बताओ। मतलब अगर मैं 1500 में 2.5 का भाग दे दूंगा तो 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा, और 1 वर्ष के ब्याज को अगर मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। सही? हाँ, आधा 4 बार, आधा 5 बार, 5 3 बार, 3 चौक 1200। बोलो 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 1200 आ गया। अच्छा हमें दर पूछिए। हम जानते हैं मूलधन का फॉर्मूला। मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है? मिश्रधन माइनस ब्याज। और ये फॉर्मूला केवल तभी लगता है जब समय समान हो। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब समय क्या हो? समान। मुझे बताओ 2 सालों का मिश्रधन कितना? 4000। 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 4000। और 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 1200।
तो बताएं मूलधन कितना आ गया 2800। बोलो 2 सालों का मूलधन क्या आ गया 2800। हमें पूछा क्या है दर बताओ। तो बताओ दर का फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। लो मेरे प्यारे मित्रों ब्याज कितना, अगर ब्याज आप 1200 लेते हो तो समय 2 वर्ष ले लो, ब्याज अगर 1500 लेते हो तो समय 2.5 वर्ष ले लो, जैसी आपकी इच्छा। बताओ ब्याज कितना 1200। अगर ब्याज आप 1200 ले रहे हो, मूलधन कितना लो लोगे 2800 रुपया, तो बताओ समय कितने वर्ष ले लोगे 2 वर्ष का समय। सही है दोस्तों। क्या से क्या कट जाएगा फटाफट से आप देख लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 3 12 4 से 28, 2 एक बार 2 50, 5 3 15 150। 150 बटे 7 का मतलब बोलो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3 बटे 7। तो मित्रों आंसर आ जाएगा 21/3/7%। बोलो 21 हाँ जी 21/3/7% की दोस्तों क्या आ जाएगी दर। वापस समझ लीजिए 2 वर्ष का मिश्रधन 4000, 4.5 वर्ष का मिश्रधन 5500। तो बताएं 2.5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 1500। अगर 2.5 साल का ब्याज 1500 है तो बताओ 2 साल का ब्याज 1200। 2 साल का ब्याज 1200, 2 साल का मिश्रधन 4000। मुझे बताओ मूलधन क्या आ गया 4000 में 1200 घटाऊंगा तो मूलधन आ जाएगा 2800 रुपया। मूलधन 2800 आ गया। सही है क्या। दर पूछा है तो दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। दोस्तों हर कोई जानता है, मान रखते दोस्तों। उत्तर आपके सामने पेश है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी के उत्तर बहुत राइट है मित्रों, बहुत सही है। हाँ जी हाँ जी। आइए मित्रों अगले प्रश्न पे चर्चा करें, कोई दिक्कत नहीं यहां तक तो। फटाफट से दोस्तों फटाफट क्वेश्चन करने का प्रयास दोस्तों बिल्कुल आपको दोस्तों सवाल करना भी चाहिए। सेल्फ सवाल करोगे दोस्तों तो वो बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आप सेल्फ क्वेश्चंस को करने का हाँ जी बहुत बढ़िया, सेल्फ क्वेश्चन करने का दोस्तों प्रयास जरूर करें। सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी मित्रों इसको जरा करें, 10 सेकंड देता हूं। हाँ जी बिल्कुल, मैं कमेंट सबके पढ़ रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कमेंट में सबके पढ़ रहा हूं, सबके कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, तो आप फटाफट इस क्वेश्चन को करिए दोस्तों, जल्दी से आंसर लाइए। आपके आंसर आने के बाद मैं इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है जी, अब देखते हैं जल्द से जल्द किसका आंसर आता है। सबसे पहले स्क्रीन पर किसका आंसर आता है उसका दोस्तों जरूर मैं नाम लूंगा। ठीक है, हाँ जी हाँ जी मित्रों, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं करता हूं दोस्तों। हाँ जी, कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। समझो जरा, हमें समय पूछा है। क्या पूछा है? समय। आपने कर लिया, अब मैं भी कर लेता हूं। समय का फॉर्मूला आप सभी भली भांति जानते हैं, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। बोलो ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन बोलो कितना है 100, दर बोलो कितनी है 8%। मूलधन हमेशा ही 100 मान लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो x भी मान सकते हो, आप चाहो तो p मान सकते हो, 100 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ब्याज कितना हो जाएगा मूलधन का 2/5। ब्याज हो जाएगा मूलधन का 2/5 इंटू 100। ब्याज क्या हो जाएगा मूलधन का 2/5 हो जाएगा। मूलधन मैंने 100 माना तो ब्याज 100 का 2/5। अगर आप इसको x मानते तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 100 माना तो भी 100 से 100 कट गया, x मानते तो भी x से x कट जाता। ठीक है, ये हो जाएगा 5 के पहाड़े से 20 बार, 20 दूना 40, 40/8 यानी 8 पंजे 40। बोलो कितने वर्ष आ गया 5 वर्ष। लो जी, एकदम सिंपल सा सवाल आ गया, 5 वर्ष आ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी ने बहुत सही किया। सिंपल क्वेश्चन था इसलिए सभी का आंसर बहुत राइट है। हाँ जी बहुत बढ़िया। हाँ जी, प्रिंसिपल 5 इंटरेस्ट 2 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2/5 ऐसे करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी मित्रों, अगला सवाल करें। पहले आप करेंगे सवाल को, उसके बाद मैं करता हूं। 10 सेकंड दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए, 10 सेकंड भी ज्यादा है। जल्दी से सवाल करने का प्रयास करें। यस
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, नाम नहीं लिया मेरा। एक्चुअली नाम बहुत फास्ट चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं, तो नाम लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, अब आप देखिए जरा, मैं भी कर लेता हूं। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 8 से 1/3% तथा दूसरे वर्ष 20% की दर से बढ़ती है। यदि 2 साल बाद जनसंख्या 91,000 हो तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है? देखो, बाद का जब भी पूछे, ध्यान रखें, ध्यान ये रखें कि बाद का पूछे, ध्यान क्या रखना है, बाद का पूछे 100 नीचे आ जाएगा और पहले का पूछे 100 ऊपर। पहले का पूछे, बाद का पूछे 100 नीचे, और अगर आपको पहले का पूछे तो ध्यान क्या रखना है, 100 ऊपर। ये दोस्तों ध्यान रखते हैं अगर, तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। बाद का पूछे 100 नीचे, पहले का पूछे 100 ऊपर। हमें पूछा है 2 साल बाद की जनसंख्या अगर इतनी है तो वर्तमान जनसंख्या बताओ। हमें बाद की जनसंख्या दे दी है, वर्तमान की पूछी है, मतलब बाद का देकर वर्तमान पूछ लिया, यानी पहले का पूछा है। बाद का देकर बाद की दे दी और वर्तमान पूछा है, तो बाद से वर्तमान में आने का मतलब है पहले आना, तो पहले का पूछा है। और पहले का पूछे, बोलो 100 कहां ऊपर, पहले का पूछे 100 कहां ऊपर। 8 से 1/3% से बढ़ी थी, मतलब 100 प्लस ये कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 और 1 25/3 इंटू 100/20 की दर से बढ़ी, मतलब 120। 20 की बढ़ी तो 100 प्लस 20, 20 से बढ़ी तो 100 प्लस 20, 25/3 से बढ़ी तो 100 प्लस 25/3। देखो बढ़ती है इसलिए मैंने प्लस करके लिखा, पहले का पूछा है तो 100 का गया ऊपर, तो 91,000 इंटू 100 देखो 3 इंटू 100 300, 300 प्लस 25, 325/3, 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 300/325। ये 20 5 बार और ये 20 बोलो कितनी बार, 6 बार। समझ रहे हो क्या प्यारे मित्रों, 20 5 बार और ये 20 कितनी बार, 6 बार। तो ये 5/6 आ गया, एकदम सिंपल। मतलब एकदम दोस्तों सिंपल ही आप काटा काटी करो तो ये 3 इंटू 100 300, 300 प्लस 25 हो गया 325, और ये 3 जो नीचे वाला है ये जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 300। सही, 25 के पहाड़े से अगर काटे हैं तो 25 हो जाएगा 12 बार, 25 ये हो जाएगा 13 बार। सही है कि 25 12 25 13, 13 एकम 13, 13 7 91, 5 दूनी 10, मतलब 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 70,000। बोलो आंसर कितना आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा। जिसका भी दोस्तों 70,000 आ रहा है वो बहुत ही सही आ रहा है, बहुत ही सही कर रहे हो दोस्तों, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देवेंद्र जी, संजू जी, प्रियंका जी, अशोक जी, सबका बहुत सही है। भावना जी, हाँ जी हाँ जी, सभी का सही है, सभी का सही है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, अगला सवाल करेंगे सभी मित्र, सभी मित्र अगला सवाल स्टार्ट करें। हाँ जी हाँ जी, सभी मित्र अगला सवाल करने का शुरू करें। हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखो जरा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 760 रुपए है। यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे तो भी 58 रुपए का लाभ कमाता है, लाभ परसेंट बताओ। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 760 रुपए अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य बोलो कितना है, 760 रुपए, और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दें। इसका मतलब बेचा कितने में है, बेचा है 760 में नहीं, बेचकर 20% की छूट पर बेचा है, मतलब 80/100। 760 रुपए की चीज है, 20% की छूट दे दी, 20 की छूट दे दी, मतलब 80/100। सही है मित्रों, तो ये अगर सॉल्व करें तो 0 से 0, 0 से 0, 8 छंग 48 का 8 हासिल का 4, 8 7 56, 56 और 4 60, 608 रुपया।
भैया देखो 760 अंकित मूल्य है, बेच रहा हूं मैं 608 में। 608 में बेचने के कारण मुझे 58 रुपए का लाभ हुआ है। इसका मतलब बोलो क्रय मूल्य निकाल सकते हो आप। 608 में से अगर आप 58 रुपए माइनस कर दो, अगर 608 विक्रय मूल्य में से अगर लाभ माइनस कर दोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, सही है ना। तो विक्रय मूल्य में से लाभ माइनस करो तो ये हो जाएगा 550 रुपया, सही है क्या। खरीदा मैंने कितने में, 550 रुपए में खरीदा है। मुझे लाभ प्रतिशत चाहिए भैया। 58 रुपए का लाभ हुआ मुझे, और 58 रुपए का लाभ बोलो किस पर हुआ, 550 पर, इंटू बोलो 100। 0 से 0 कट गया, रहा क्या 580। 580 बटा 55, तो बताओ लाभ कितना आ जाएगा। 580 में अगर मैं 55 का भाग दे दूं, अच्छा 5 के पाड़े से और चला जाएगा, 5 के पाड़े 11 बार, 5 के पाड़े से 2 बार, तो ये हो गया 116 बटे 11, मतलब 11 10 बार, लगभग 10 पॉइंट दोस्तों ये आ जाएगा 10.54%। ये दोस्तों आंसर आ जाएगा 10.54 जो है अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, मैं कमेंट सभी के देख पा रहा हूँ, सभी के कमेंट बहुत अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है ना। सभी के जो आंसर्स आ रहे हैं, जो विशेष आ रही है, बहुत बढ़िया है दोस्तों, बहुत बढ़िया। सभी का उत्तर बहुत राइट है, ठीक है जी। अगला सवाल करेंगे जल्दी से, वेरी गुड। करिए मित्रों अगला सवाल, बहुत ही नॉर्मल सवाल है और जल्दी से करिए दोस्तों। अगर नॉर्मल है तो और कम समय में होगा। 10 सेकंड का सवाल है तो 5 सेकंड में करो, और 5 सेकंड का सवाल है 2 सेकंड में करो। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, देखिएगा, √7 प्लस √5 √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, यानी आप देख रहे हैं a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया। और हम जानते हैं a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a प्लस बी a माइनस बी बोलो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया जाए, यानी √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया जाए, सही है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, और क्या कर दिया जाए, होल स्क्वायर। ऊपर होल स्क्वायर है ना, वैसे ही √7 का स्क्वायर 7 हो गया, 5 का स्क्वायर 5 हो गया, होल स्क्वायर ले लीजिए। बहुत सिंपल, 7 में से 5 गया 2, 2 का वर्ग बोलो क्या हो जाएगा 4। तो जिसके भी आंसर 4 आ रहा है वो बहुत ही राइट है, बी होगा 4 आंसर। यस दिनेश जी बिल्कुल सही है, खुशीराम जी, ममता जी, देवेंद्र जी, मोनिका जी, बहुत सही आंसर है, बहुत सही, बढ़िया। हाँ जी, सभी का सही है, सुरेश जी, अशोक जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, एक नॉर्मल सवाल था, सिंपल सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़ रहा हूं। हाँ जी, ये एक बार ग्राफ वाला सवाल है। ये बार ग्राफ है, मतलब दंड आरेख बोलते हैं जिसको हिंदी में, ठीक है ना। क्या सवाल कहता है, यदि इस अध्ययन के अंतर्गत विचाराधीन वर्षों में हानि लाभ की x% हो तो x का मान बताओ। और एक व्यवसाय में 2005 से 2010 की अवधि में लाभ और हानि को दर्शाया गया लेखा चित्र का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखो साहब, ये ऐसी जो है ना क्रॉस लाइन है, ये तो लाभ है, और डॉटेड में ना ये हानि है। पहला सवाल क्या है, हानि लाभ का x% है, हानि जोड़ो। हानि बोलो कहां कहां है, हानि है एक तो 2006 में, एक 2009 में। अगर मैं हानि जोड़ूं तो हानि बोलो ये कितनी हो जाएगी, 1500। हानि है यहां पर 1500, मैं लिख देता हूं यहां पर हानि। हानि एक तो है 1500 और प्लस हानि यहां पर भी है, बोलो ये 1500 हानि हो गई यहां पर, और ये हानि बोलो कितने की है, 1000 की। हानि हो गई 1500 प्लस 1000, यानी बोलो हानि कितने की हो गई, 2500 की हानि हो गई। समझ रहे हो दोस्तों। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, तो ये हानि बोलो कितने की हो गई, 1500 की हानि, ये एल फॉर लॉस पी फॉर प्रॉफिट, ठीक है।
तो ये 1500 की हानि और ये हानि कितने की हो रही है? 1000 की। 1500, 1000, 2500 की हानि। लाभ गिन लो, लाभ कितने का हो रहा है? लाभ देखो जरा, जोड़ो इनको। 2500, पहला है 2500, फिर लाभ है बोलो कितना? 3500, उसके बाद लाभ बोलो कितना दोस्तों? ये लाभ कितना दिख रहा है आपको? 4500, लाभ 4500, उसके बाद बोलो ये लाभ कितना हो जाएगा? ये लाभ हो जाएगा आई थिंक 2000, राइट है? ये लाभ बोलो कितना हो जाएगा? 2000 का। मैंने लाभ जोड़ दिया, 2500, 3500, 4500 और 2000। एक बार जोड़ो कितना आ रहा है? हाँ, 2500 और 3500, 6000, 6000, 2000, 8000, 8000 और ये 12500 आ गया लाभ। सही है दोस्तों। 2500 की हानि है, 12500 का लाभ है। कह रहा है जो हानि है क्या कह रहा है? हानि लाभ का, लाभ कितना? हानि जो है वो लाभ की कितने परसेंट है? x% है। हानि जो है वो लाभ का कितना है दोस्तों? x% है। सही है क्या? तो बस अब तो कुछ है ही नहीं। 2500 एक बार, 2500 5 बार, 5 एक बार, 5 20 बार। बोलो 20 एकम 20 बराबर क्या आ गया? x। बोलो x का मान कितना आ जाएगा? 20। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी का जो आंसर 20 आ रहा है मित्रों, बहुत सही है। बस बार ग्राफ के सवाल को देखना है, बार ग्राफ देखना और उत्तर आ जाएगा। सही? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और बताएं इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आएगा। अब खड़ा यहां रहे तो आप ग्राफ नहीं देख पाओगे और मैं वहां रहूंगा तो प्रश्न नहीं देख पाओगे। एक बार पहले प्रश्न पढ़ लो। अधिकतम लाभ के साथ न्यूनतम हानि का अनुपात। अब ग्राफ देख लो। अधिकतम लाभ का न्यूनतम हानि के साथ अनुपात। अधिकतम लाभ कितना दिख रहा है? 4500 का। अधिकतम लाभ 4500 मैंने लिख दिया है साहब, है ना। न्यूनतम हानि, न्यूनतम हानि मतलब ये न्यूनतम हानि दोस्तों कितनी है? 1500 है कि 1000 है? न्यूनतम हानि 1000। अरे सही है क्या? अधिकतम लाभ का न्यूनतम हानि के साथ रेशियो पूछा है ना। तो ये हो जाएगा 20 से 20, 5 नम 45, 5 दूनी 10, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 9:2। सही है जी, सही है देवेंद्र जी, राजकुमार जी, आशुष जी, बहुत बढ़िया। दिनेश जी, यस बिल्कुल सही है। 2:9 नहीं आएगा, 9:2 आएगा। ध्यान रखना, अधिकतम लाभ के साथ न्यूनतम हानि का रेशियो पूछा है, ना कि न्यूनतम हानि के साथ अधिकतम लाभ। क्रम चेंज नहीं करें क्योंकि 2:9 भी ऑप्शन में है, गलत कर सकते हो आप। अधिकतम लाभ के साथ न्यूनतम हानि, तो 4500:1000, 9:2। सही है जी, हाँ जी। नेक्स्ट सवाल देखें, इसको जरा करें। एक बार पहले प्रश्न पढ़ लो। 2005 से 2010 की अवधि में कुल हानि की राशि कितनी है? अब आप ग्राफ देख लो। 5 से 10 के बीच हानि, 5 से 10 के बीच हानि कितनी? हानि दोस्तों अभी हमने निकाली थी। यहां हानि कितने की थी? 1500 की। और यहां हानि कितने की थी? 1000 की। 1500 और 1000 अगर जोड़ते हैं तो बोलो कितना आ जाएगा? 2500 रुपया। और इसने यही पूछा है कि बताओ कितने की हानि होगी। अरे भैया हानि होगी 2500 की। 2500 बोलो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। हाँ जी, 2500 की हानि हो जाएगी, बिल्कुल सही है। अगर आप 2.5K लिखते हो तो वो भी सही है। किसी बच्चे ने, जैसे देवेंद्र सहारण जी ने इसको K लिखा है, तो आपको भी ध्यान रखना है K का मतलब 1000 होता है। तो आप 2.5K लिखते हो, दैट मीन्स है 2500, ठीक है ना। तो ये भी सही आंसर है, 2500 रुपए। K का मतलब आपको 1000 लेके चलना है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगला देखें,
बहुत बढ़िया। अगला सवाल करें फटाफट, बताएं क्या उत्तर आएगा। सरोज जी आपको कमेंट शो हो रहा है, नमस्ते नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते। हाँ जी 2500 हो गया। अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया, यस यस, वेरी गुड। एक लंबवर्तीय बेलन 80 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इस बेलन का टीए से बताओ क्या होगा। बेलन का, हाँ जी, लंबाई 80 है, त्रिज्या 3.5 है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलो कितना होगा। हाँ जी देखो जरा, लंबाई जो है 80 है, त्रिज्या ये है, टीए से पूछा है। बोलो बेलन के टीए से का फॉर्मूला आपको आता है क्या। बेलन के टीए से का फॉर्मूला कोई जानता है तो बताओ। टीए से बराबर क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर। बेलन का टोटल सरफेस एरिया, बेलन का टोटल सरफेस एरिया बोलो क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर। तो 2 का 2 रख दिया, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का आर बोलो आर कितना है 3.5, आर कितना है बोलो 3.5, एच कितना है 80, एच बेलन की लंबाई यानी हाइट एच, और आर कितना है 3.5। सही है दोस्तों, बस टी से निकालना है, बहुत सिंपल। 3.5 दूना 7, 22 को मल्टीप्लाई करना है 83.5 से। तो 22 को 80 प्लस 3.5 अगर जोड़ूंगा तो 83.5 आ जाएगा। मुझे 22 को गुणा करना इसी से ही है, 83.5 से गुणा करना है बस। तो 22 पंजे 110, हासिल का 11, 22 तिया 66, 66 और 11 77, 7, 22 अटा 176, 176 7 183, और एक संख्या पहले पॉइंट है तो एक संख्या पहले पॉइंट 0 हट जाएगा, रहेगा क्या 1837। बिल्कुल सही मित्रों, जिसको भी आंसर 1837 आ रहा है वो बहुत ही राइट आंसर है। यस बहुत बढ़िया। हाँ जी सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल सही है, वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। बस आपको ये बेलन का टीए से आपको आना चाहिए। बेलन का टीए से बराबर 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। सही है जी। किसी तांबे के तार को जब एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो यह 121 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले क्षेत्र को घेरता है। यदि उसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो तार द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। करिए मित्रों जल्दी से। नहीं कमेंट सबके कमेंट सबको नहीं दिखेगा प्रीति कुमारी जी, सबका कमेंट सबको नहीं दिखेगा है ना। आपको अपना अपना पर्सनल कमेंट जरूर दिखेगा, और आपको अपना दिखेगा और मुझे सबके कमेंट दिख रहे हैं। आप जो भी कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, सबके कमेंट मुझे दिख रहे हैं। ठीक है चेतन जी। हाँ जी, जैसे ये है, तांबे के तार को जब एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो 121 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले क्षेत्र को घेरता है। यानी वर्ग के आकार, भुजा स्क्वायर कितना हो गया, वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बोलो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बराबर बोलो हमें क्या दे रखा है 121। भुजा स्क्वायर हमें 121 दे रखा है, तो मुझे बताओ भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 121 का वर्गमूल 11। भुजा स्क्वायर अगर 121 है तो मुझे बताओ भुजा बराबर कितना हो जाएगा 11। अगर भुजा 11 है तो बताओ परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 4 इंटू भुजा। हमें परिमाप चाहिए क्योंकि उसी से हमें तार बनानी, वृत्ताकार तार बनानी है। तो 11 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग जो है उसका टोटल परिमाप कितना, मतलब कितनी तार लगी जब पूरा वो वर्ग बना, तो 4 इंटू 11, यानी उस तार की लंबाई है 44 सेंटीमीटर। जिसको आप मोड़कर वृत्त बना रहे हो ना, जिसको आप मोड़कर जो वर्ग था, वर्ग को आप जो वृत्त बना रहे हो, वो तार कितनी लंबी है, 44 सेंटीमीटर लंबी है। अब आप देखो
इसी तार से आप वृत्त की परिधि यानी 2 पाई आर बना रहे हो, जो कितना है 44। वृत्त की परिधि बोलो कितनी, 2 पाई आर, और 2 पाई आर बोलो कितना बना रहे हो 44, क्योंकि उसी तार को जिससे वर्ग बना था उसी को मोड़कर आप क्या बना रहे हो, वृत्त। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 44, 44 से 44 गया, आर बराबर क्या आ गया मित्रों 7। त्रिज्या अपने पास कितनी आ गई है मित्रों, 7 आ गई है, सही है। अब मुझे इस त्रिज्या से निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो तार द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। और मित्रों वृत्त का क्षेत्रफल हम भली भांति जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सभी जानते हैं। हाँ जी, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 इंटू 7, 7 से 7 गया 22 7 154। बोलो आंसर कितना आ जाएगा 154। बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी, तारा, मीना, दिनेश कुमार, विमला जी, कमल, चेतन जी, बहुत सही, सभी का उत्तर बहुत राइट है। रीना जी, विमला जी, बहुत सही उत्तर है, 154 आएगा, है ना। बस दोस्तों ये बहुत अजीब सी बात है कि हमने देखा है प्रीवियस ईयर में रिट लेवल 2 प्रीवियस ईयर के जितने भी अपन क्वेश्चन बैंक उठा के देखें, प्रीवियस पेपर के पेपर अपन क्वेश्चन उठाकर देखें, तो मैथ्स का पेपर बहुत इजी आया है। चाहे मैं टेट की बात करूं, चाहे मैं रिट की बात करूं, पेपर का लेवल बहुत ही डाउन रहा है मैथ्स का, ठीक है। तो उसी को देखते हुए, उसी की पालना करते हुए अपन उन्हीं क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं, उसी लेवल पर बात कर रहे हैं जिस लेवल पर क्वेश्चंस पेपर आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स बने हैं, ठीक है दोस्तों। अपन इस लेवल को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि प्रीवियस ईयर में दोनों बार तो इजी आया, और आरटेड के अगर आप क्वेश्चन भी देखो तो भी दोस्तों इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। तो उसी को लेकर दोस्तों अपन बात कर रहे हैं, ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया। करिए सवाल, अगला सवाल आपके सामने पेश। दोस्तों सवाल करिए फटाफट से, मेरा नाम लीजिए, मेरा नाम लीजिए, बिल्कुल सबका नाम लेंगे, सबका नाम लेंगे, मस्त रहो। बट दोस्तों आप सवाल करो बस, है ना, क्वेश्चन करने का प्रयास करो। आप ये मत देखो कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया, कुछ नहीं पड़ा है नाम में, काम से बड़ा महान दोस्तों, काम बड़ा महत्वपूर्ण है। आप काम करें फटाफट से, उत्तर निकाले इस क्वेश्चन का क्या आएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी, आओ सब मैं भी करता हूं। एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है, वर्ग की एक भुजा का वृत्त की त्रिज्या से अनुपात होगा। हाँ जी, वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है, वृत्त और वर्ग यानी पाई आर स्क्वायर जो है बराबर है भुजा स्क्वायर के। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के क्या है, समान है, समान कर दिया। तो भुजा बराबर बोलो क्या हो जाएगा, ये जो वर्ग है वहां जाके वर्गमूल बन जाएगा, वर्गमूल बनाओ यानी रूट ऑफ पाई आर स्क्वायर। ये जो वर्ग है वहां जाके क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। ये वर्ग जब वर्गमूल बना तो पाई का वर्गमूल हो गया रूट पाई, और आर स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो गया, आर। यानी भुजा बराबर मित्रों क्या आ गया, रूट पाई आर। सही। हमें पूछा है वर्ग की एक भुजा का वृत्त की त्रिज्या से अनुपात बताओ, मतलब हमें पूछ रहा है कि बताओ भुजा रेशियो त्रिज्या कितना आएगा, ये हमें पूछा है। तो बताओ भुजा का मान आर रेशियो भुजा, तो बताओ यहां से आप क्या आर, हमें पूछा है भुजा रेशियो त्रिज्या, बोलो भुजा बराबर रूट पाई और आर बराबर 1, यानी आंसर क्या आ जाएगा, रूट पाई रेशियो 1। रूट पाई रेशियो 1 मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। बिल्कुल रणबीर जी, संजू जी, निशा जी, विपिन जी, प्रीति जी, सबका आंसर बहुत सही है। क्या आ जाएगा, रूट पाई रेशियो 1 आ जाएगा। जैसे अपन नहीं कहते हैं, जैसे अपन कहते हैं ना कि 2a बराबर 3b, इसमें अपन क्या कहते हैं, अपन a रेशियो b क्या कहते हैं कि a बराबर 3, अपन क्या कहते हैं a बराबर 3 और b बराबर क्या कहते हैं 2। तो जैसे ये 2 3 का 3 तो दिखता है ना, वैसे ही
बिल्कुल वैसे ही r बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि भुजा इंटू 1 है, और भुजा बराबर रूट पाई हो जाएगा। सही है जी? हाँ जी, अगला सवाल करके देखें। हाँ जी, अगला सवाल करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर कोई टेक्निकली इश्यू मान लो आपको आ रहा है, तो मैं आपको बताऊं, या तो आप उसको रिफ्रेश नहीं कर रहे हो, चलो आपने रिफ्रेश कर लिया फिर भी समस्या का हल नहीं हुआ, तब आप क्या करो, अपने उत्कर्ष ऐप को लॉग आउट करके लॉग इन करो। फिर भी मान लो नहीं हो रहा है, तो अपने फोन को लॉग आउट करके, मतलब फोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करो। ये 3 प्रोसेस अपने कंट्रोल में है। अगर इन 3 प्रोसेस को करने के बावजूद भी अगर नहीं हो रहा है, तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिखना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, या अपने उत्कर्ष के सपोर्ट पे कॉल करके पूछना चाहिए कि दिक्कत क्यों आ रही है। 3 चीजें तो आपको खुद को देखना चाहिए। मान लो सर स्पीड नहीं आ रही है, सर बफरिंग हो रही है, भैया नेट चेक करो अपना, कहीं नेट खत्म तो नहीं हो गया आपका, है ना? हाँ जी। सर 1 कहां से आया? अच्छा 1 कहां से आया? कौन सा 1? ये वाला? अरे भुजा एकम भुजा नहीं होता है, भुजा एकम भुजा, तो r बराबर भुजा नहीं होगा, r बराबर 1 होगा, इसलिए। ठीक है, अच्छा इसका आंसर सबका आ गया, अब मेरा नहीं है, बस अभी करता हूं 2 मिनट में। अनिरुद्ध ने एक साइकिल 8% के लाभ से बेची, यदि उसे 75 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो 14% का लाभ होता, साइकिल का क्रय मूल्य बताओ। देखो, माना क्रय मूल्य, बोलो साइकिल का क्रय मूल्य कितना रुपया मान लिया? 100। 8% के लाभ पर बेचने का मतलब है 108 में बेचना, और 14% के लाभ पर बेचने का मतलब है 114 में बेचना। 108 और 114, 75 रुपए अधिक में बेचा गया। बोलो यहां कितने रुपए अधिक में बेचा गया? 6 रुपए। कितने रुपए अधिक में बेचा गया? 6 रुपए अधिक में बेचा गया। क्वेश्चन कहता 75 अधिक, हम कहते हैं 6 अधिक। अधिक बटा अधिक क्या बना दिया? जोड़ा। ऊपर वो जो क्वेश्चन कह रहा है, नीचे वो जो हम कहीं से सेट करके ला रहे हैं, क्या बना दिया? जोड़ा। क्रय मूल्य चाहिए, गुणा 100 कर दीजिए, गुणा 100। 2 3 बार, 2 50 बार, 3 1 बार, 3 25 बार, 25 पंजे 125। बोलो कितना आ जाएगा? 1250। बहुत सही है, बहुत सही। कपिल कुमार जी, हनी जी, याचिका जी, मंजू जी, बहुत सही। सभी का आंसर बहुत राइट है। अल्फा साहू, अल्पना साहू, सॉरी मुझे वो एन को एच दिखा तो मैंने अल्फा बोल दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर राइट है। हार्दिक बधाई, हार्दिक बधाई। अगला सवाल करें। हाँ जी दोस्तों, बताएं क्या उत्तर आएगा, जल्दी से सवाल बताएं। अगर कुछ बच्चे साथ साथ छाप भी रहे हैं तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे आपको इतना टाइम तो मैं दे ही रहा हूं कि आप प्रश्न छाप के हल कर रहे हो, है ना? सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं डियर। मैंने मान लिया क्रय मूल्य 100 रुपया है, 8% लाभ पर बेचा मतलब 108, 14% लाभ पर बेचा मतलब 114। कितने रुपए ज्यादा में बेचा? 6 रुपए ज्यादा में। भैया क्वेश्चन तो कहता है 75 रुपए ज्यादा, हम कहते हैं 6 रुपए ज्यादा। ज्यादा बट्टा ज्यादा क्या बना दिया? जोड़ा। क्रय मूल्य चाहिए, गुणा 100 से कर दूंगा। लो जी, उत्तर आ गया बस। हाँ जी, अगले सवाल का उत्तर बताओ क्या आएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो साहब, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 2361 में से घटाया जाए तो शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए? देखो साहब, 2361 में से घटाया जाए 2361। वैसे मैं आपको बताऊं, आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि 60 तक के आपको वर्ग आने चाहिए। वर्ग आपको कहां तक आने चाहिए? वर्ग आपको 60 तक आने चाहिए। घन आपको कहां तक आने चाहिए? घन आपको 30 तक आने चाहिए। और पहाड़े आपको कहां तक आने चाहिए? पहाड़े आपको 20 तक आने चाहिए। ये तो अति महत्वपूर्ण चीजें, ये तो आना ही चाहिए। 60 तक के वर्ग, 30 तक के घन, 20 तक पहाड़े।
ठीक है, अब आप देखो 2361 में क्या घटाया जाए, मुझे बताओ 2361 के आसपास कौन सा वर्ग भटक रहा है? 48 का। 48 का वर्ग कोई बताएगा क्या? 2304। 48 का वर्ग बोलो कितना होता है? 2304। जानते हो कि नहीं? 48 का वर्ग होता है 2304। अब मुझे ये कह रहा है कि बताओ 2361 में क्या घटाऊं, 2361 में से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। और इससे जस्ट पहले वाला पूर्ण वर्ग कौन है? 2304 ही तो है। और 2304 किसका है? 48 का। चूंकि आपको 60 तक वर्ग अगर याद हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो घटाओ, बोलो कितना आ जाएगा? 2361 में से 2304 गया, मतलब बोलो x बराबर क्या आ जाएगा? 57। सच्ची बता रहा हूं दोस्तों, अगर ये चीज अगर आपको याद रह जाती है तो काम बहुत आसान हो जाता है, मैथ का बहुत आसान काम हो जाता है। वरना अभी आप 2361 के लिए ये भागफल विधि का प्रयोग करते, 2361 दो के जोड़े बनाते फिर सॉल्व करते ना भैया, टाइम कितना लगता? 2 से 3 मिनट की बर्बादी है ना। और अगर आपके ये माइंड में सेट है तो कोई दिक्कत ही नहीं भैया, सोच के देखना है 2361 2304 कितना गैप? 57 आंसर है। ऐसे ही तो करना है सवालों को, समझ रहे हो? ऐसे थोड़ी करना, टाइम को मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में कॉन्सेप्ट की ऐसी तैसी कर ली, वो भी नहीं होना चाहिए। माइंड में कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन के रहनी चाहिए। ट्रिक याद रहे ना रहे, कॉन्सेप्ट याद रहना बहुत जरूरी है। और ये जो बता रहा हूं ये तो जरूरी ही है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके लिए पेश कर दिया, बताएं क्या आंसर आएगा? दोबारा बताओ। दोबारा क्यों नहीं, बिल्कुल दोबारा बताएंगे, तिबारा बताएंगे। 2361 में से क्या घटाया जाए कि शेषफल पूर्ण वर्ग हो? मुझे बताओ 2361 से जस्ट पहले कौन सा पूर्ण वर्ग है? आपको अगर 60 तक के वर्ग याद हो तो आप सोचो 2361 से पहले जस्ट 2304 आता है। 2304 किसका वर्ग है? 48 का वर्ग है, ठीक है ना। तो 2361 में 2304 गया, मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 57। बस यही तो पूछा अपन को, ठीक है जी। हाँ जी, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताएं मित्रों, इसका आंसर क्या आएगा? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखो साहब, बहुत बढ़िया, सभी ने कर लिया, अब मैं भी कर लेता हूं। रूट ऑफ 15 माइनस एक्स रूट 14 बराबर रूट 8 माइनस रूट 7 हो तो एक्स का मान बताओ। बहुत सिंपल, आप समझो इस चीज को, बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ये वर्गमूल है, वहां जाके वर्ग बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स रूट 14, और ये जो वर्गमूल है वहां वर्ग बना दो, वर्ग बना दो रूट 8 माइनस रूट 7 का, बोलो क्या बना दूंगा? वर्ग। ये जो वर्गमूल है ये वहां जाके क्या बन गया? वर्ग। इतना तो सही बात है। अब आप देखो 15 माइनस एक्स रूट 14 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है क्या आपको? a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है क्या? बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी, माइनस 2 रूट ए बी, सही है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी, सही। तो ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स रूट 14 बराबर रूट 8 का वर्ग 8, रूट 7 का वर्ग 7 माइनस 2 रूट 8 का मतलब 4 इंटू 2 रूट 7, सही है। अब आप ये देखो 8 7 15 से 15 गया, 8 7 15 से 15 गया, रूट 14 से रूट 7 रूट 2 गया, अरे गया ना,
बचा क्या, x। और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। 4 का वर्गमूल 2 और 2 दूनी 4। बोलो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। 3 स्टेप में आंसर। समझ रहे हो, एकदम सिंपल। हालांकि ये स्टेप भी मैंने समझाने के लिहाज से लिए हैं, बाकी ये 2 स्टेप में आंसर दे देता है, ठीक है। पर चूंकि मैं समझा रहा हूं तो मैं हर एक चीज को विस्तृत रूप में लिख रहा हूं दोस्तों, सही है। तो इसका दोस्तों जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कुछ नहीं, बस स्क्वायर किया है, जो कट रहा है वो काटा, जो बचेगा वो x है। सही है मित्रों। नहीं, वर्क एंड टाइम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। अपने रिट लेवल 2 में ऐसे टाइप के क्वेश्चन, मतलब ऐसा टॉपिक ही नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है आपके सामने, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर प्लस x। अच्छा, वो 2 तो माइनस का है। वाह, एक बच्चा एक सवाल पूछ रहा है कि वो 2 तो माइनस का है। अरे ये x भी तो माइनस का है, ये माइनस का x, ये माइनस का 2, तो माइनस माइनस कट गया, x बराबर 2 नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा दोस्त। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस कट जाएगा तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। हमारा भी नाम लो। क्या करोगे नाम का, है। हाँ जी, कमेंट शो हो रहे हैं मुझे, सभी के कमेंट शो हो रहे हैं मित्रों। आप तो बस सवाल करने पे ध्यान दीजिए ना। मेरे ख्याल से कमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, केवल आंसर के अलावा तो बाकी कमेंट क्या आपके कि मेरा नाम लो, है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। बताओ इसका आंसर। मैं बताऊं, ऐसा जब भी आपके सामने राक्षस आ जाए, एक्चुअली ये फॉर्मूला है, ये एक्चुअली फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसका है, ये x की पावर 5 माइनस 1 बराबर 0 का फॉर्मूला है ये। तो आपको ऐसी कंडीशन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब भी ऐसा समीकरण आ जाए, तो आप ये देख लो कि x5 बराबर 1 होगा। मतलब जब भी, हालांकि ऐसा राक्षस आपके रिट में आना नहीं चाहिए, पर खैर आ भी जाए तो भगाना नहीं इसको कि भाग यहां से, नहीं भैया। इसका मतलब होता है x की पावर 5 इज इक्वल टू 1 होगा, बस। अब अगर यार 1 होगा तो ये मान आप यहां रख दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा x की पावर 5 होल पावर 4, x की पावर 5 होल पावर 2, दैट्स ऑल। समझ रहे हो। 5 चौक 20, 5 दूनी 10, सही है। 5 चौक 20, 5 दूनी 10। अब x की पावर 5 का मतलब 1, 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 2, 1 की पावर 4 मतलब 1, 1 की पावर 2 मतलब 1, 1 और 1 11, 1 और 1 2। सही, बहुत सही है दोस्तों। आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हाँ, ये फॉर्मूला है। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। और a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, वैसे ही a4 माइनस b4 क्या होता है, वैसे ही x की पावर 5 माइनस 1 बराबर 0 का ये फॉर्मूला है, ये वाला, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि ऐसा जब भी आ जाए तो x की पावर 5 बराबर 1 रखना होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको करे दोस्तों। खैर ये तो दोस्तों आपके रक्त रक्त में बसा होगा, क्योंकि अगर अपन रिट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं तो पहली यूनिट में बीजगणित है, अलजेब्रा है कुछ हद तक, पूरी तो नहीं है पर जितनी है वो अपने लिए सफिशिएंट है। तो अपने तो अलजेब्रा रक्त रक्त की एक एक कोण में बसी हुई होनी चाहिए अलजेब्रा तो, ठीक है जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, देखो ये देखो साहब सवाल, x 3 माइनस 2 बाई एक्स बराबर 3 बाई एक्स हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा। मेरे प्यारे मित्रों जरा समझिएगा, क्या करना है, पहले इस x को अंदर गुणा कर दो। 3 इंटू एक्स 3x माइनस एक्स इंटू 2 बटा एक्स इज इक्वल टू 3 बाई एक्स। सही है। 3 इंटू एक्स 3x हो गया, x इंटू 2 बाई एक्स बराबर 3 बाई एक्स हो गया, ठीक है। तो बताओ ये x से x कट गया, ये 3 बटा एक्स यहां लिया हो तो ये हो जाएगा 3x
3/x प्लस का यहाँ आ जाएगा तो माइनस का 3/x बराबर, ये माइनस का 2 वहां जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। सही है दोस्तों, ये 3x है और ये प्लस का 3/x है, तो वहां जाके माइनस का 3/x हो जाएगा और ये माइनस का 2 वहां जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। ये कह रहा है सर x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 हो तो क्या होगा। भैया जब मैंने बताया आपको कि x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 मतलब प्लस x की पावर 1 प्लस 1, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो आप जो लास्ट में 2 लिख रहे हो ना, तो इस 2 का मतलब क्या होता है 1 प्लस 1, तो उस 1 को अलग कर दो तो 1 प्लस 1 उत्तर आ जाएगा 2 वैसे भी। ठीक है, मस्त रहो। ठीक है, हाँ जी। अब जैसे ये है माइनस का 2 वहां जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब आप ये देखो इनमें कॉमन क्या आ जाएगा 3, x माइनस 1/x बराबर 2 आ गया। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा। इनमें मैंने कॉमन 3 ले लिया और अब ये बताओ x माइनस 1/x कितना बच गया 2/3। ये 3 गुणा में था, कहाँ आ गया भाग में। तो अगर x माइनस 1/x अगर 2/3 है और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, बोलो क्या करूंगा, गिवन का स्क्वायर करके, क्या बोलो, गिवन का स्क्वायर करके, माइनस हो तो +2 कर लो, प्लस हो तो -2 कर लो, माइनस हो तो +2 कर लो, माइनस हो तो +2। बोलो कितना हो जाएगा 4/9 + 2। 4/9 + 2 है क्या, ये रहा 4/9 + 2, यानी 2 साई 4/9 जो है दोस्तों इस प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा 2 साई 4/9। हाँ जी, बहुत बढ़िया। इसको दोस्तों आप जानते हो ना कैसे करते हैं, गिवन का स्क्वायर करके, माइनस हो तो +2 कर दो, प्लस है तो -2 कर दो। x लेफ्ट जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या, ये 3/x जो है पूरा का पूरा वहां जाएगा तो प्लस का, अगर वहां जाएगा तो माइनस का होगा और माइनस का वहां जाएगा तो प्लस का होगा। ठीक है ना, मैंने इस x को मल्टीप्लाई थोड़ी किया है, मैंने इस पूरे फिगर को, प्लस के फिगर को वहां जाके माइनस कर दिया और इस -2 को जाके वहां प्लस कर दिया। ठीक है दोस्त, हाँ जी, ये आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसको जरा करें फटाफट, बताएं क्या आंसर आएगा, रिपीट कर दीजिए। वाह क्या बात है, इसमें रिपीट करने लायक कोई बात तो नहीं है वैसे, पर मैं कर देता हूं, आप कह रहे हो तो। देखो यार, पहले x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x हो गया, फिर x को 2/x से मल्टीप्लाई किया तो x इंटू 2/x हो गया, और ये 3/x का 3/x रख दिया। सही है मित्रों, x से x कट गया, प्लस का 3/x वहां गया तो माइनस का 3/x हो गया, और माइनस का 2 है तो वहां जाके प्लस का 2 हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया 3, अंदर रहा x माइनस 1/x बराबर 2, तो x माइनस 1/x 3 गुणा में है, कहाँ आ गया भाग में आ गया, मतलब 2/3। सही है, तो x माइनस 1/x अगर आ जाता है तो फिर ये निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी। कैसे करते हैं, गिवन का स्क्वायर करके, भाई x से x स्क्वायर में जाना है ना, x से x स्क्वायर में जाना है तो गिवन का स्क्वायर करके, माइनस है तो +2 कर लो, प्लस है तो -2 कर लो, माइनस हो तो +2, प्लस हो तो -2, +2 किया तो उत्तर आपके सामने आ गया। ठीक है जी, हाँ जी, अगला सवाल करो यार, इसको चलो फटाफट दोस्तों, बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ क्या आएगा। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, वेटिंग एंड वेटिंग। हाँ जी, देखो जरा मैं कर देता हूं। एक व्यापारी 15,000 रुपए अंकित मूल्य की एक मेज 20% और 10% की क्रमिक छूटें प्राप्त करके खरीदता है और वह 20 रुपए की ढुलाई पर खर्च करता है, फिर वह उसे 20% के लाभ पर बेच देता है। मेज का बिक्री मूल्य कितना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो साहब, 15,000 रुपए की चीज है, हाँ जी,
15,000 रुपए की चीज है, सॉरी 1500 रुपए की है, 1500 की चीज है, 20 और 10 की छूट दी। पहली 20 की छूट दी मतलब 80/100, दूसरी 10 की छूट दी मतलब 90/100। लगातार छूटे बोलो ऐसे ही देते हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आया 15 × 8 नम 72। वैसे 15 × 8 120, 12 नम 108, 1080 सही है क्या? 15 × 8 120, 12 नम 108, 1080 में बेच रहा है। 20 रुपए की ढुलाई, 20 रुपए सामान रखने के, यानी 1100 रुपए में खरीदता है। कोई वस्तु जो 1500 रुपए की है उसको खरीदता है बोलो कितने रुपए में? 1100 में, और 20% लाभ पर बेचता है। तो 1100 में खरीदकर 1100 रुपए में खरीदता है और 20% के लाभ यानी 120 पर बेचता है। 1100 में खरीदकर 20% का लाभ यानी 120/100। 2 मिंडी 2 मिंडी 11 12 132 1320 में बेचता है। बोलो आंसर क्या आ जाएगा? 1320। 1100 में खरीदा, 20% का लाभ मतलब 120/100। तो उम्मीद करते हैं मित्रों आज आपको लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास मैंने पढ़ाए हैं, लगभग 20-19 क्वेश्चन पढ़ाए मैंने आपको, और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक बार दोस्तों इनको घर पर वापस जरूर प्रयास करना। मिलेंगे आपसे वापस कल की क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। पूरे पाठ्यक्रम को एनालिसिस करने के बाद कुछ खास क्वेश्चन को लेकर आएंगे। मिलेंगे आपसे वापस कल की क्लास में। तब तक के लिए ऐसे ही मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।